नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पिनिंग मिल ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स जो नया स्पिनिंग मिल बनाना चाहता है उन लोगों के लिए लाया हूं। इसमें काफी सारी अच्छी पॉइंट्स है जो आपको गौर करना चाहिए यदि आपको सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल बनाना है। आज भारत में कई नई स्पिनिंग मिल प्लान किया जा रहा है। बड़ी जमीन, मॉडर्न बिल्डिंग और बेस्ट मशीनरीज के साथ। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इतना काफी है एक प्रॉफिटेबल स्पिनिंग मिल के लिए? क्वेश्चन इज, व्हाई आर ए फ्यू स्पिनिंग मिल्स सक्सेसफुल while others are not? What is the difference? What makes them more successful and profitable compared to others? क्वेश्चन ये है कि इतने सारी मिल लग रहा है लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं है, इक्का दुक्का ही सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या वो लोग कुछ अलग करता है इसलिए सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल का सीक्रेट मैं अभी बताने वाला हूं। सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या? सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, they do things differently. It is not what they do, but how they do it. सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल अलग चीज नहीं करते, वो वही चीज करते हैं लेकिन बेटर प्रोसेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिसिप्लिन और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ करते हैं, तभी जाके वो सक्सेसफुल होता है। अच्छा बिल्डिंग और बेस्ट मशीनरी होने से कोई स्पिनिंग मिल सक्सेसफुल नहीं होता है। ज्यादा इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना ले और टॉप क्लास मशीनरी खरीद ले तो स्पिनिंग मिल अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भ्रम है। एक सुंदर, मान लो एक सुंदर आरसीसी टैंक बनाया आपने और उसमें महंगी टाइल्स लगा दिया, क्या वो स्विमिंग पूल बन जाता है? वो फिर भी पानी की टंकी कहलाएगा, क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के लिए आपको फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा, डेप्थ लगेगा, स्लोप लगेगा, डिजाइन लगेगा, काफी सारी चीज है इसमें, एक्सपर्टाइज लगता है, तब जाके एक स्विमिंग पूल बनता है। वरना वो पानी की टंकी ही है, भले आप उसमें टाइल्स लगा ले महंगी महंगी। बिल्कुल वैसे ही अच्छा बिल्डिंग और बेस्ट मशीनरी मिलकर भी सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल नहीं बनता है। सक्सेसफुल मिल तब बनता है जब प्रोसेस, ऑटोमेशंस, कंट्रोल और सिस्टम डिसिप्लिन को एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स गाइड करते हैं। आज स्पिनिंग मिल बनाना आसान लगता है, जमीन है, बिल्डिंग है और बेस्ट मशीनरी भी। लेकिन सच यही है, स्पिनिंग मिल की सक्सेस का सिर्फ 30% बिल्डिंग और मशीनरी से आता है, बाकी का 70% प्रोसेस कंट्रोल और सिस्टम डिसाइड करते हैं। स्पिनिंग मिल की सक्सेस का सिर्फ 30% बिल्डिंग और मशीनरी से आता है, बाकी का 70% डिसाइड करता है प्रोसेस कंट्रोल और सिस्टम्स। इसलिए जब आप स्पिनिंग मिल में इन्वेस्ट करने, सिर्फ स्ट्रक्चर पर नहीं, प्रोसेस और प्लानिंग पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर भी कीजिए। जब आप स्पिनिंग मिल में इन्वेस्ट करनी, सिर्फ स्ट्रक्चर पर नहीं, प्रोसेस और प्लानिंग पर इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉफिटेबल स्पिनिंग मिल स्टार्ट्स विथ प्रोसेस, नॉट मशीन्स। 70% सक्सेस
प्रोसेस से आता है, मिशन से नहीं। सच ये है कि आज के टाइम पर मिशंस लगभग सब जगह सेम होता है ना। कोई भी मिल अभी बना है, देख लोगे तो 90% सेम ही होता है मिशंस। फर्क पड़ता है इस बात से मिशन की सिलेक्शन कैसा हुआ, मिशन का बैलेंसिंग कैसा किया गया, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कैसे हुआ, प्रोसेस सेटिंग कैसे रखी गई, क्वालिटी कैसे मॉनिटर हो रहा है और ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है। ये एक्सपर्टाइज मिशन सप्लायर से नहीं आता है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस कंसल्टेंट से ही आता है। बहुत से इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि मिशन सप्लायर्स के एडवाइस पर पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हैं, लेकिन मिशन सप्लायर को इसका फोकस होता है अपनी मिशन बेचना। उनका काम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना मिशन बेचना होता है। और अपना मिशन बेचने के लिए उन लोगों को अपना मिशन का पूरा जानकारी है, नॉलेज है, लेकिन ऑपरेशन नॉलेज नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है। मार्केट में क्या बिकता है, क्या चाहिए, किस टाइप की क्वालिटी चाहिए, क्या क्या चीज बनाना पड़ता है, इनसे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या करता है, अपना मिशन के गुण गाता है और अपना मिशन बेच के निकालने का सोचता है। और उसको ये भी डर लगता है कंसल्टेंट आके मेरा मिशन निकाल के कोई दूसरा कंपनी का मिशन ना लगा दे, तो इसीलिए वो क्या करता है, कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, हम खुद कंसल्टेंसी दे देंगे। भाई वो कंसल्टेंट नहीं बन सकता है, वो एक सेल्समैन है, वो अपना मिशन बेच रहा है, सिंपल सी बात है। वो उसके पास एक कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, मिशन की जानकारी है बस, प्रोसेस का एक्सपर्टाइज नहीं है। कड़वा सच ये है, बहुत कम लोग जानता है कि 100 करोड़ का स्पिनिंग मिल भी फेल हो सकता है अगर प्रोसेस कंट्रोल वीक है। सिर्फ बिल्डिंग प्लस मशीनरी सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है, बनता ही नहीं है। बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस प्रोसेस एक्सपर्टाइज प्लस सिस्टम जो होता है वो सक्सेसफुल मिल बनाता है। सिर्फ बिल्डिंग एंड मशीनरी सक्सेसफुल मिल नहीं बनाता है। स्पिनिंग मिल का सक्सेस डिपेंड करता है रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, मशीनरी बैलेंसिंग और लेआउट, प्रोसेस सेटिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल। ये चीजें ना सिविल कॉन्ट्रैक्टर देता है ना मिशनरी सप्लायर देता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही दे सकता है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर मिल बना देता है, मिशन सप्लायर मिशन दे देता है। ये एक्सपर्टाइज कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर से नहीं आते, ये कंसल्टेंट से ही आना है। याद रखिए, बिल्डिंग और मिशन स्पिनिंग मिल को सक्सेसफुल नहीं बनाता है। स्पिनिंग मिल प्रोसेस नॉलेज, एक्सपीरियंस और टेक्निकल एडवाइजरी एक्सेलेंस से ही बनता है। फिर प्रॉब्लम कहां है, फिर भी मिल्स स्ट्रगल क्यों करती है? क्वालिटी स्टेबल नहीं है, वेस्ट ज्यादा, प्रोडक्शन लॉसेस, प्रॉफिटेबिलिटी कम। जब कंसल्टेंट नहीं होता है ना, ज्यादा मिल्स जहां कंसल्टेंट्स नहीं होता है वहां यह प्रॉब्लम होती है। 3 से 8% ज्यादा वेस्ट, यान क्वालिटी स्टेबल नहीं रहता है, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, पर किलो धागा बनाने के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है अच्छा मिल की कंपैरिजन में, मिशन एफिशिएंसी कम आता है, गलत सेटिंग और नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होता है उस मिल में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, जीपीएस कम आता है, और आखिर में लॉसेस और क्लोजर। चाहे आप लक्ष्मी लो, ट्रस्टलर लो, रीटर लो, मोराटो लो, मिशन गलत प्रोसेस डिसीजन को ठीक नहीं कर सकता। मिशन सिर्फ माल प्रोसेस कर सकता है, आप लोग जो लिया हुआ गलत प्रोसेस डिसीजन को ठीक नहीं कर सकता है मिशन।
बिना कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट होता है ट्रायल एंड एरर से, कंसल्टेंट के साथ प्रोजेक्ट होता है प्लान्ड और प्रॉफिटेबल। भाई कंसल्टेंट का क्या रोल होता है एक प्रोजेक्ट में? यहीं पर एक एक्सपीरियंस स्पिनिंग मिल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आपके प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। कंसल्टेंट का रोल सिर्फ ड्राइंग या लेआउट देना नहीं होता है। कंसल्टेंट आपको गाइड करता है कौन सी मिशन आपके यान मिक्स के लिए सही है, कौन सा लेआउट मिनिमम वेस्ट और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता है, ऑटोमेशन का सही लेवल क्या होना चाहिए, पावर, एचवीएसी, ह्यूमिडिफिकेशन और मटेरियल फ्लो का बैलेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पेबैक पीरियड। इस पे कंसल्टेंट काम करता है। आप जो मिशन सप्लायर से लेते हो वो आपको मिशन की कॉस्ट बताएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बता देगा मोटा मोटा, लेकिन कैपेक्स बता दिया, ओपेक्स नहीं पता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता नहीं, ना फीजिबिलिटी स्टडी है ना कुछ है। उसका काम नहीं है, उसको अपना मिशन की नॉलेज है, वो डेटा दे रहा है और मोटा मोटा प्रोजेक्ट कितना खर्च में बनेगा। भाई आप 100 करोड़ लगा दो, लेकिन 100 करोड़ कब वापस आएगा मेरा पता नहीं। 7 साल लग सकता है, 9 साल लग सकता है। वही आपको एक कंसल्टेंट पूरा क्लियरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड वर्कआउट करके देता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, भाई कितने साल में आपका वापस आ जाएगा। एक अच्छा कंसल्टेंट गलत डिसीजन से आपको बचाता है, हिडन लॉसेस को पहले ही पकड़ लेता है और आपके प्रोजेक्ट को ट्रायल एंड एरर से नहीं, लॉजिक और एक्सपीरियंस से चलाता है। इसका मतलब फास्टर स्टेबलाइजेशन, बेटर yarn क्वालिटी, लोअर कॉस्ट पर केजी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। मिशन मेक्स yarn बट कंसल्टेंट्स हेल्प यू टू स्पिन प्रॉफिट्स। देखो मिशन धागा बना देता है, लेकिन आपको प्रॉफिट स्पिन करना सिर्फ एक कंसल्टेंट सिखा सकता है। सच्चाई यह है कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट पैसा खर्चा नहीं होता। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट पैसा और टाइम बचाता है, रिस्क से बचाता है। कंसल्टेंट आपके 70% प्रोजेक्ट को सिक्योर करता है विथ प्रोसेस कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स। तो एक कंसल्टेंट रहेगा, वो गलती को पकड़ेगा, सही चीज को करेगा, बचत ही बचत करेगा और जल्दी से जल्दी आपका पूंजी वापस आएगा, आपका मिल 4 से 5 साल के अंदर फ्री हो जाएगा। भाई चलिए देखते हैं, एक मिल कंसल्टेंट को लेके काम कर रहा है और एक मिल बिना कंसल्टेंट का काम किया है, तो इसका एक कंपैरिजन कर लेता है। जैसा प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंसल्टेंट क्या करता है, एक साइंटिफिक अप्रोच से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करके उसके हिसाब से अपना स्पिन प्लान बनाता है, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या काउंट बनाना चाहिए, मार्केट उतार चढ़ाव हुआ तो क्या करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना पैदा हो। जब कंसल्टेंट नहीं रहता है, क्या होता है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, कोई रिटर्न्स पे कोई काम नहीं है, मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तो क्या करना है पता नहीं है। अडहॉक प्लानिंग, अजम्पशन बेस्ड, मतलब मशीनरी सप्लायर ने एक स्पिन प्लान दे दिया, इतना प्रोडक्शन आ जाएगा आप लगा लो, तो उसमें काफी सारी दिक्कत आता है क्योंकि साइंटिफिकली प्लान्ड नहीं है, ना फिजिबिलिटी चेक किया है, ना आरओआई पे काम किया है। दूसरा मिशनरी सिलेक्शन, राइट मिशंस मैच टू काउंटर प्लान एंड मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से और हम जो काउंटर रेंज बना रहा है मार्केट के हिसाब से, मतलब आज 10 काउंट भी बन रहा है, 40 भी बन रहा है, 10 से 40 तक कोई भी काउंट आप चला पाए, उस हिसाब से चलाने के लिए जो सही मिशन है वो मिशन को सेलेक्ट करके एक कंसल्टेंट आपको देता है। लेकिन बिना कंसल्टेंट का जब काम होता है वो
ब्रांड ड्रिवन होता है या सेल्समैन ड्रिवन परचेज होता है, या सेल्समैन आके अपना ब्रांड के बारे में बताया और मिशन भेज दिया। वो जो भेज रहा है वो तो बोल रहे हैं आप 20 काउंट बना लो या 30 काउंट बना लो, उसके हिसाब से पूरा सजा लिया। जब 30 काउंट से 20 काउंट में जाता है मार्केट, या 20 काउंट से 40 काउंट में जाता है, क्या आपकी फैक्ट्री हैंडल कर सकता है इतना वेरिएशन को? प्लांट को 10 काउंट से 40 काउंट तक बना सकता है? नहीं, क्योंकि मिशनरी सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया नहीं, सारी की सारी मिशन मेरा ले लो, मेरा सबसे बढ़िया है, तो सारी मिशन वाला यही करता है। तीसरा पॉइंट है मिशन बैलेंसिंग। प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए ब्लो रूम से लेकर ऑटोकोनर तक। इम्बैलेंस होगा तो प्रोडक्शन लॉसेस होगा या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा। ये समस्या कब आता है? जब मशीनरी सप्लायर आपको एक प्लांट लगाने के लिए बोलता है, एक स्प्रिंट प्लान देता है, वो तो एक फिक्स्ड प्लान देता है, या 30 काउंट या 40 काउंट दे दिया आपको, भाई इस पे बना लो। मार्केट जब नीचे या ऊपर जाता है, या अभी विस्कोस बना रहे हो, कल की डेट में विस्कोस नहीं चल रहा है, पॉलिस्टर बनाना है, पॉलिस्टर में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, परसों के दिन में एक्रेलिक बनाना है, उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, या बैम्बू बनाना है, तो क्या होगा? क्या आपकी प्लांट हैंडल कर पाएगा? काउंट रेंज चेंज हो गया, हैंडल कर पाएगा? क्योंकि वो तो फिक्स करके दे दिया बैलेंस करके एक काउंट के ऊपर, लेकिन हम चलाने वाला है 10 से 40 काउंट के बीच में फॉर एग्जांपल, तो उसका बैलेंसिंग क्या होगा? तो कोई भी सिचुएशन में आपका प्लांट चलना है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो उसका प्रॉपर बैलेंसिंग होता है, वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर ये नहीं करता है। जो बिना कंसल्टेंट का लगता है, तो वहां पे ये समस्या आता है, बॉटलनेक्स क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेआउट और मटेरियल फ्लो एक कंसल्टेंट के मिल में लेआउट ऑप्टिमाइज होता है, ऑप्टिमाइज्ड लेआउट होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल होता है, एंड कम से कम मटेरियल हैंडलिंग होता है। जब बिना कंसल्टेंट का काम करते हो, लेआउट सही नहीं होता है, ज्यादा आपको मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ता है, कंजेस्टेड होता है, मिशन कहीं भी लगा हुआ होता है। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग जब होता है मिशन का, उसका सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड राइट फर्स्ट टाइम अप्रोच के साथ काम होता है, एंड पूरा प्रोसेस सेटिंग्स हो जाता है, ताकि आपको एक भी ग्राम बी ग्रेड प्रोडक्शन नहीं बने, ट्रायल प्रोडक्शन ना बने, सीधा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन निकलता है। लेकिन जहां कंसल्टेंट नहीं होता है, वहां ट्रायल एंड एरर कमीशनिंग होता है, ट्रायल प्रोडक्शन होता है, बी ग्रेड प्रोडक्शन होता है, ए ग्रेड बनते बनते उसको 6 महीने लग जाता है, 8 महीने लग जाता है। प्रोसेस सेटिंग, ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग्स, डॉक्यूमेंटेड एसओपीस, मतलब कंसल्टेंट का मिल में पूरा ऑप्टिमाइज सेटिंग्स होता है, प्रॉपर प्रोसेस कंट्रोल होता है, ताकि हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस यार्न बने। जब लूम में या निटिंग में जाए, वो ब्रेकेज ना हो, एफिशिएंसी बढ़े और प्यारा चले, और कपड़े में कोई कंप्लेंट ना आए, उस हिसाब से प्रोसेस सेटिंग होता है। लेकिन जहां कंसल्टेंट नहीं है, वो मिल में क्या होता है, उसको कोई सेटिंग मालूम नहीं है, प्रोसेस कंट्रोल का मालूम नहीं है, तो ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है। नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, वो भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, ऐसा ही चलता, वो मिल में मैं ऐसा चला रहा था, ये मिल में ऐसा चला रहा था, ऐसा तुक्का लगा के चलाना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल, कंसिस्टेंट यार्न क्वालिटी, लो सीवी परसेंट, लो आईपीआई, यानी कि शानदार क्वालिटी का धागा बनेगा यदि आपका मिल में कंसल्टेंट की द्वारा डिजाइन किया गया है। वही बिना कंसल्टेंट वाला मिल में क्या होता है, क्वालिटी स्टेबिलिटी नहीं रहता है, आज एक क्वालिटी बना, कल एक क्वालिटी बना, क्वालिटी मार्केट में एक्सेप्टेबल भी नहीं है, वहां पे ब्रेकेज हो रहा है, एफिशिएंसी जा रहा है, ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है, कपड़े में फॉल्ट आ रहा है, तो पैसा भी कम मिलेगा और ग्राहक भी कम मिलेगा। वेस्ट लेवल्स, जिस मिल में कंसल्टेंट डिजाइन किया है, आपको 1 से 2%, 2% वेस्ट, लोअर वेस्ट, जो मिल बिना कंसल्टेंट का लगता है, वहां हमने देखा है 3 से 8% वेस्ट, वेस्ट का बिल बना बना के रखा गया है सारी गोडाउन्स में। एनर्जी कंजम्पशन, ऑप्टिमाइज्ड पावर एंड कंप्रेस्ड एयर यूसेज होता है, जहां पे
एक कंसल्टेंट डिजाइन करता है कि यूकेजी नॉर्म्स है, 1 kg धागा बनाने के लिए कितना यूनिट खर्चा होना है, सारी लाइटिंग हो गया, कंप्रेसर हो गया, मशीन की पावर हो गया, हर चीज को लेके पर किलो आपको इस काउंट के लिए इतना ही यूनिट आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत सारी मिल में हाई पावर एंड हाई कंप्रेस्ड एयर लॉसेस होता है जहां कंसल्टेंट नहीं है। प्रोडक्टिविटी देखोगे तो 4 से 6% हाइयर एफिशिएंसी है, लेकिन जहां पे कंसल्टेंट नहीं है वहां पे लोअर मशीन यूटिलाइजेशन है, प्रोडक्शन भी कम है, जीपीएस भी कम है। ब्रेकडाउन्स प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करता है और कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो ब्रेकडाउन होता है एक कंसल्टेंट के द्वारा डिजाइन किया हुआ मिल। बिना कंसल्टेंट का मिल में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है, रिएक्टिव मेंटेनेंस है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है ये करो वो करो वो करो, तुक्का लगाओ, सिस्टम से बाहर हो जाओ, कैसा भी करके मशीन चालू करो, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, मतलब सिस्टम नहीं है वहां पे। ऑटोमेशन और एमआईएस कंसल्टेंट की मिल में रियल टाइम डाटा, डैशबोर्ड, कंट्रोल सिस्टम्स शुरू से ही इंटीग्रेट करके लागू किया जाता है, जबकि जहां कंसल्टेंट नहीं है वहां पे मैन्युअल ट्रैकिंग होता है, डिसीजंस डिले होता है, नुकसान होता है। कॉस्ट कंट्रोल कंट्रोल जो कंसल्टेंट के द्वारा निर्मित मिल में आपका कन्वर्शन कॉस्ट जो है, यानी कि फाइबर से धागा बनाने का कॉस्ट कम होता है, कंट्रोल्ड होता है। लेकिन जो मिल में कंसल्टेंट नहीं है वहां पे कॉस्ट ओवररन एंड लीकेजेस, मतलब फाइबर से धागा बनाने में ज्यादा खर्चा होता है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी घट जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल मार्जिन्स और फास्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है जहां कंसल्टेंट है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। जबकि जो मिल में कंसल्टेंट नहीं है वहां पे लोअर मार्जिन है, डिलेड और नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो मिल में कंसल्टेंट है उसके द्वारा निर्मित किया हुआ मिल है वह लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑपरेशंस चलता है, वेरी सक्सेसफुल चलता है। लेकिन जहां कंसल्टेंट को हायर नहीं किया गया है वहां पे वो मिल स्ट्रगल करता है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करता है। टीम 365 क्या डिलीवर करता है? टीम 365 इंडिया का लीडिंग टेक्सटाइल कंसल्टेंसी फर्म है जहां एक व्यक्ति से कोई कंसल्टेंसी नहीं चलता है। बहुत सारी टेक्सटाइल कंसल्टेंट्स जो देश में है वो अकेला एक आदमी वन मैन शो होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जहां पे काफी सारी टेक्निकल टेक्सटाइल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स काम करता है एंड बैक ऑफिस टीम होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन सब कुछ करता है। इट्स ए यूनिट दैट वर्क्स ऑन ए प्रोजेक्ट सो दैट आपका टाइम फ्रेम में काम हो और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो एंड कॉस्ट भी ओवर रन ना हो, कॉस्ट भी जो प्रोजेक्ट किया है उसके अंदर हो। देखिए टीम 365 क्या डिलीवर करता है। टीम 365 एंड टू एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट कंसल्टिंग देता है, मतलब कॉन्सेप्ट से लेके कमर्शियल प्रोडक्शन तक, कॉन्सेप्ट टू कमर्शियल प्रोडक्शन एंड बियॉन्ड, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने के बाद टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज आपको मिलता है सो दैट आपका मिल बहुत ही अच्छा काम करे, चालू होने के बाद भी कोई समस्या ना आए, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स हो, वो ना आए। क्या क्या मोटा मोटा जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता, काफी सारी पॉइंट्स है, 100 से ज्यादा पॉइंट्स है जो हम लोग काम करता है। मेजर पॉइंट्स ये होता है कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग सबसे पहले होता है, उसके बाद मशीन सिलेक्शन और नेगोशिएशन होता है, उसके बाद मशीनरी बैलेंसिंग एंड लेआउट डिजाइन होता है, उसके बाद एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग में सुपरविजन होता है। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में सुपरविजन होता है क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपका मिशन का इरेक्शन एक बार होता है, 25 साल तक चलता है,
बार बार मिशन होकर के वापस इरेक्शन नहीं होता है। तो वो पक्का होना चाहिए, सही इंस्टॉलेशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस मिशन का बहुत अच्छा रहेगा, धागा का क्वालिटी अच्छा रहेगा, नहीं तो ब्रेकेजेस आएगा, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आएगा, कैसा भी इरेक्शन हो गया तो इसका सुपरविजन साथ साथ जब मिशन इरेक्ट होता है उसी समय हम प्रोसेस कंट्रोल सेटिंग्स भी करते चले जाता है। प्रोसेस सेटिंग फाइन ट्यूनिंग करके ऑप्टिमाइज करना पड़ता है पूरा प्रोसेस को, सो दैट आपका एक भी ग्राम बी ग्रेड या ट्रायल प्रोडक्शन ना निकले, सीधा सीधा ए ग्रेड वाला कमर्शियल प्रोडक्शन निकले। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और वेस्ट रिडक्शन, इतने सारी काम होता है। ये सिर्फ चंद पॉइंट गिनाया, बहुत सारी काम होता है। उसके अलावा टीम 365 की तरफ से आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज मिलता है, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी मिलता है, और यदि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो हमारा द्वारा अप्रूव्ड सीए फर्म से आपको टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल और सब्सिडी इत्यादि पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलता है। उसके बाद जब प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जब धागा बनने लगता है, मार्केट में जाना लगता है, कंप्लेंट्स भी आ सकता है, तो आपको टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज हमारा चालू रहता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट किया था, प्लान किया था, डिलीवर किया था, उसी हिसाब से वर्किंग सेट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको फाइन ट्यून करना है और इससे भी बढ़िया करना है। तो इत्यादि इतना सर्विस आपको टीम 365 देता है। बाकी कंपनीज में क्या होता है, कंसल्टेंट बोले तो बिल्डिंग बन गया, मिशन सिलेक्शन हो गया, मिशन आ गया, लग गया, बटन दबाया, स्पिंडल घूमने लगा, जयराम जी की मेरा काम हो गया। भाई तुम्हारा काम चालू होता है तब जब प्रोडक्शन आता है, क्या क्वालिटी आ रहा है, क्या प्रोडक्शन आ रहा है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो कॉन्ट्रैक्टर बना लेगा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। मिशन तो मिशन सप्लायर दे देगा, वो लगाने में कोई भी इरेक्शन टीम आके इरेक्शन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट्स है वो एक काम कर रहा है मिशन चालू हो गया, स्पिंडल घूमने लग गया, जयराम जी की बोल रहा है। तो यहाँ पे बड़ा कंपनी है एंड इंडिया का लीडिंग टेक्सटाइल कंसल्टेंट्स है, तो आपको कंटिन्यूस सर्विस मिलेगा एंड पूरा हेल्प मिलेगा। वी हेल्प यू स्पिन प्रॉफिट्स। हमारा प्रॉमिस है, हम सिर्फ मिल सेटअप नहीं करते हैं, हम आपको प्रॉफिट स्पिन करना सिखाता है। टीम 365 का एडवांटेज क्या है? टीम 365 के पास 40 साल का स्पिनिंग एक्सपीरियंस है। रिंग स्पिनिंग हो, रोटर स्पिनिंग हो, वोर्टेक्स स्पिनिंग हो, एयरजेट स्पिनिंग हो, वेट स्पिनिंग हो और वर्स्टेड स्पिनिंग हो, पूरा का पूरा एक्सपर्टाइज है। मल्टीपल सक्सेसफुल मिल्स विथ प्रूवन सिस्टम्स एस्टैब्लिश किया हुआ है। प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से मिल बनेगा। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कंसल्टेंसी हम देते हैं। मिशन यार्न बनाता है, कंसल्टेंट आपको प्रॉफिट स्पिन करना सिखाता है। टीम 365 building mills, building systems, building profits. We don't just build mills, we build profitable systems and help you spin profits. और कुछ मिल्स में क्या होता है, लोग सोचते हैं हमारे पास अच्छा जीएम है, हमारा जीएम अपना जीएम के एक्सपीरियंस से हम मिल बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए फर्क ये होता है, जो जीएम होता है वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट है, आपका मिल को कैसा चलाना है वो अच्छा से जानता है, आपको क्या चाहिए वो बना के देता है। लेकिन मिल को कैसा सजाना है, प्रोजेक्ट कैसा करना है, उसका डोमेन नहीं है। ही इज नॉट ए प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, ही इज ए ऑपरेशनल एक्सपर्ट। ऑपरेशंस को कैसा करना है वो अच्छा से जानता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट को कैसा डिजाइन करना है और उसमें क्या क्या चीजों को गौर करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसा बनाना है, फ्यूचरिस्टिक कैसा बनाना है,
इसका आइडिया नहीं होता है अनलेस अनटिल वो प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वो 5-10 प्रोजेक्ट में काम करने के बाद उसको जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस मिल सकता है। तो ये सिंपल सी बात है। ये एक पायलट जैसा है। मान लो एरोप्लेन है, एयरबस भी बनाता है, बोइंग भी बनाता है और भी बहुत सारी बनाता है। ये क्या है, कोई भी प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट चाहिए। पायलट कोई भी प्लेन उड़ाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसका सिस्टम कैसा डिजाइन हुआ है, उसमें क्या क्या फीचर्स है ना। तो जीएम इज लाइक ए पायलट। वो पूरा प्लांट को लेके जाता है, पूरा प्रोडक्शन में उसको, ऑपरेशन में वो माहिर है। लेकिन प्लांट को डिजाइन करना और सजाना, बनाना और फ्यूचरिस्टिक बनाना, सारी फीचर्स उसमें एम्बेड करना, फ्लेक्सिबिलिटी बनाना, उसका डोमेन नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, वो एक ऑपरेशनल एक्सपर्ट है। तो बहुत सारी गलतियां होता है, हिडन रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे भी सावधान रहना है। जीएम को अपना ऑपरेशंस के लिए यूज करे, सबसे बढ़िया चीज है। लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज ए वेरी क्रिटिकल जॉब। इट इज नॉट ए सिंपल जॉब। सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल स्पिनिंग मिल बनाना है तो प्रॉपर एक्सपर्टाइज होना है, सही प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कॉरपोरेट ग्रुप्स, दे डोंट वर्क विदाउट कंसल्टेंट्स। भले उसके पास 1 लाख नहीं 10 लाख स्पिंडल हो जाए, फिर भी दे वर्क विद कंसल्टेंट्स टू इंश्योर they are making a futuristic plant, flexible plant and a proper plant, and they work on रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फीजिबिलिटी क्या है, बहुत सारी टेक्निकल चीजों पे काम होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। तो आप लोग स्पिनिंग मिल बना रहे हो तो सिर्फ बिल्डिंग और मिशन पे निवेश मत कीजिए, एक प्रोसेस के ऊपर भी निवेश करना जरूरी है। सक्सेसफुल मिल बनाना है तो टीम 365 is always there to help you. We will help you not just to establish your spinning mill but to spin profits. Thank you.